हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं और जीवन के अंदर आप अपनी पढ़ाई को भी जो है उसके अंदर भी फोकस कर रहे हैं। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है डैट इज़ दी उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, और जिसके अंदर हमारा जो टॉपिक है उद्यमी की प्रकृति तथा लक्षण तथा उद्यमी के कार्य, जिसको हम कह सकते हैं नेचर एंड फंक्शन ऑफ द एंटरप्रेन्योर, जिसके अंदर हम देखेंगे उद्यमी कौन व्यक्ति होता है, उद्यमी की प्रकृति क्या है, उद्यमी की परिभाषा क्या है, उद्यमी किस तरह के फंक्शन जो है परफॉर्म करता है। और आपको कल सुबह तक इसके जो नोट्स हैं वो भी मेरे ब्लॉग पे हिंदी के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आपको मेरी ये कोशिश सही लगती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स तथा लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। तो उद्यमी जो है, देखो उसका जो देश का आर्थिक विकास है उसके अंदर बहुत ज़्यादा योगदान होता है, क्योंकि जो उद्यमी है वो रिस्क लेके जोखिम सहन करके एक व्यवसाय जो है शुरू करता है, बिजनेस जो है स्टार्ट करता है। तो सबसे पहले उद्यमी के बारे में जानने से पहले हम देखते हैं कि ये जो उद्यमी का जो शब्द है ये कहाँ से आया। ये फ्रांसीसी भाषा के अंदर यूज़ किया जाता था, एंटरप्रेन्योर, जिसका अर्थ है शुरू करना। और फ्रांस के अंदर जो सैनिकों का लीडर होता था उसको उद्यमी कहा जाता था। और उसके बाद निर्माताओं तथा सार्वजनिक कार्यों के जो ठेकेदार होते थे वो अनिश्चित कीमत के ऊपर जो है इन चीज़ों को जोड़ते थे, तो उनको भी उद्यमी कहा जाता था। अब ये उस व्यक्ति के साथ जोड़ा जाता है जो अपना नया तथा छोटा बिजनेस शुरू करता है। एक व्यक्ति अथवा बहुत सारे व्यक्ति जो है मिलके जो है उत्पादन के जो अलग साधन होते हैं उनको इकट्ठा करते हैं और अपना व्यवसाय शुरू करते हैं। और उस बिज़नेस के अंदर जो जोखिम होता है, जो अनिश्चितता होती है, उसको सहन करते हैं और उसको हम उद्यमी कहते हैं। और एंटरप्रेन्योरशिप, जिसको हम उद्यमीकरण कह सकते हैं, एक गतिशील प्रक्रिया है जो उत्पादन प्रक्रिया में तेजी के साथ परिवर्तन लाती है। देखो यहाँ पे जो उद्यमी होता है वो एक बिज़नेस को सेट करता है और बहुत सारे जो साधन होते हैं जैसे भूमि है, श्रम है, पूंजी है, उसको इकट्ठा करता है। और वहाँ पे वो कई बार जो है इनोवेटर का काम भी करता है, जैसे कच्चे माल के नए सोर्सेज की खोज करना है, नए बाज़ार की खोज करना है, नए उत्पादन की प्रक्रिया, नए उत्पादन की तकनीक को लागू करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है उद्यमीकरण जो है उद्यमी को नए बाज़ार की खोज करना, नया प्रयोग, नया कच्चा माल, नए उत्पादन की तकनीक को ढूंढने में हेल्प करते हैं। JBC कहते हैं कि एंटरप्रेन्योर इज एन इम्पॉर्टेंट एजेंट ऑफ द प्रोडक्शन। Important agent of the production who gets together other factors of production. He is the economic agent who unites all means of production, labor, capital, and finds value of the products which result from their employment, reconstitution of the capital that he utilizes, the interest and the rent which he pays, as well as the profit belonging to himself. अब हम इसको हिंदी के अंदर समझते हैं कि देखो जो उद्यमी है उत्पादन का एक महत्वपूर्ण अभिकर्ता है, एजेंट है, जो उत्पादन के जो साधन होते हैं, श्रम है, पूंजी है, उन सबको जो है भूमि है उनको इकट्ठा करता है। और वो जो है इकोनॉमिक एजेंट होता है, आर्थिक अभिकर्ता होता है, जो भूमि को, श्रम को, पूंजी को यूज़ करता है और जो वो बनाते हैं उनका मूल्य निकालता है। और जो पूंजी वो लगाता है उसके अंदर जो भूमि है उसको वो ब्याज देता है, लगान देता है, कैपिटल जो है उसको ब्याज देता है, और उसके अंदर जो वो लाभ जो कमाता है वो भी उसके अंदर शामिल होता है। जोसेफ शुम्पीटर के मुताबिक जो एंटरप्रेन्योर इन एडवांस्ड इकोनॉमी इज इंडिविजुअल हु इंट्रोड्यूसिंग समथिंग न्यू इन द इकोनॉमी। जो जोसेफ शुम्पीटर जो है उद्यमी को नवप्रवर्तक मानते हैं कि उन्नत अर्थव्यवस्था में उद्यमी एक ऐसा व्यक्ति है जो नई चीज़ें जो है प्रस्तुत करता है।
a method of production not yet tested by experience in the branch of manufacture concerned, a product with which consumer are not yet familiar, a new source of raw material, new market and the like। हिंदी में इसको कह सकते हैं एक ऐसी उन्नत अर्थव्यवस्था जहाँ पे उद्यमी एक ऐसा व्यक्ति है जो कुछ नया प्रस्तुत करता है। जैसे उत्पादन के अंदर कोई ढंग भी हो सकता है जो अभी परीक्षण ना किया गया हो, कोई ऐसा उत्पाद भी वो नया इंट्रोड्यूस कर सकता है जिससे उपभोक्ता परिचित ना हो, ऐसे कच्चे माल का नया साधन खोज सकता है, नया बाजार खोज सकता है जो अभी किसी को पता ना हो। उद्यमी की प्रकृति अथवा लक्षण। देखो, उद्यमी जैसे जोसेफ शुम्पेटर का ये मानना है कि उद्यमी एक नव प्रवर्तक है। नव प्रवर्तक कौन होता है? जो नई नई चीज़ें जो है खोजता है। एक उद्यमी वो व्यक्ति है जो नई वस्तु का उत्पादन करता है, नए बाजार की खोज करता है, नए कच्चे माल के साधनों की खोज करता है, नई तकनीक की खोज करता है, मार्केटिंग की कोई न्यू टेक्निक खोजता है, तो उसको हम उद्यमी कह सकते हैं। उद्यमी जो है नव प्रवर्तक हो सकता है। प्रोक्योरिंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखो, जो एक उद्यमी है वो सारे उत्पादन के जो साधन होते हैं उसको इकट्ठा करता है। जैसे बिजनेस सेट करने के लिए उसको ज़मीन भी चाहिए होती है, लैंड भी चाहिए होती है, पूंजी भी चाहिए होती है, श्रम भी चाहिए होती है। वो सब चीज़ों को इकट्ठा करता है। उत्पादन करने के लिए देखो वो जो उत्पादन के साधन होते हैं उनको इकट्ठा करता है तथा लोगों को एक सेवा प्रस्तुत करता है जिसके लिए उसे भूमि की ज़रूरत होती है, श्रम की ज़रूरत होती है, पूंजी की ज़रूरत होती है, कच्चे माल की ज़रूरत होती है, मशीनरी की ज़रूरत होती है। तो वो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अरेंज करता है। और उसी तरह हम कह सकते हैं कि जो उद्यमी है जब वो बिज़नेस सेट करता है तो एक कुशल व्यक्ति होना चाहिए। कुशल व्यक्ति का मतलब है कि पहले वो डिसाइड करे कि उसने बिज़नेस कौन सा सेट करना है, फिर बिज़नेस को अच्छे ढंग से चालू करे, लोगों के साथ अच्छी डीलिंग करे। उसको पता होना चाहिए कि मैंने बिज़नेस को किस तरह से चलाना है। तभी जो है बिज़नेस को वो मतलब उसके अंदर कुशलता होनी चाहिए ताकि वो बिज़नेस को सही तरीके से चला सके। निर्णय निर्माता। अब देखो, जब वो बिज़नेस सेट करता है तो उसके अंदर बहुत सारे निर्णय उसको लेने पड़ते हैं। मुझे किसका बिज़नेस शुरू करना है, लोगों की किस तरह की डिमांड है, मुझे इसको कहाँ पे स्थापित करना है, पूंजी जो है मुझे कहाँ से अरेंज करनी है। जब बिज़नेस सेटअप किया जाता है तो उससे पहले भी बहुत सारे निर्णय लेता है और जब बिज़नेस को चलाता है तो उसके अंदर भी बहुत सारे उसको डिसीज़न लेना पड़ता है। क्या मुझे कोई चीज़ जो है बाज़ार से ख़रीदनी चाहिए, कि उसको खुद बनाना चाहिए, जो है पूंजी जो है मुझे इक्विटी के माध्यम से लेनी है कि लोन के माध्यम से लेनी है। तो बहुत सारे निर्णय जो है उसको बिज़नेस शुरू करने में, बिज़नेस को स्थापित करने में, बिज़नेस को चलाने के रूप में करने पड़ते हैं। योजना निर्माता। अब देखो, जो उद्यमी होता है वो एक योजनाबद्ध तरीके से काम करता है, अपने बिज़नेस को सेटअप करता है। बिज़नेस को सेटअप करने के लिए एक योजना बनाता है, फिर जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं उनको किस तरह से उसने प्राप्त करना है, किस तरह से बिज़नेस को मैनेज करना है, जो अलग अलग फैक्टर्स होते हैं उनके अंदर जो है तालमेल किस तरह से बैठाना है, और बिज़नेस के क्या उद्देश्य हैं और बिज़नेस के अंदर एक्चुअल में क्या हो रहा है, किस तरह से उन सबको नियंत्रण करना है। और उसी तरह हम कह सकते हैं कि उद्यमी वो व्यक्ति है जो कि आर्थिक विकास के अंदर जो है शुरुआत करता है, जो बिज़नेस को शुरू करता है। क्योंकि देखो, जब वो बिज़नेस को सेटअप करता है तो देश के अंदर पूंजी का निर्माण करता है, बहुत सारे लोगों को वो रोज़गार प्रदान करता है, जिससे क्या होता है कि आर्थिक विकास तेज होता है। वो व्यक्ति है जो व्यवसाय को स्थापित करता है, उत्पादन के साधन प्राप्त करता है और देश के अंदर जो है आर्थिक गतिविधियों को शुरू करता है। और उसी तरह देखो, अब हम देखते हैं कि उद्यमी के कार्य क्या है। उद्यमी जो है देखो, उसके दिमाग में आइडिया आता है कि मैंने इस चीज़ का बिजनेस सेटअप करना है। अब जैसे उद्यमी जो है उसके दिमाग में आता है कि मैंने जो है इस तरह के लोगों की ज़रूरत है और मुझे इस तरह का बिज़नेस जो है सेटअप करना चाहिए, या एग्जिस्टिंग जो चीज़ें उपभोक्ता को मिलती हैं उसके अंदर ये कमियां हैं और ये कमियां सुधार के मुझे एक नया बिज़नेस सेटअप करना है। तो उद्यमी के दिमाग के अंदर ये जो है विचार उत्पन्न होता है कि मुझे इस तरह का बिज़नेस जो है सेटअप करना है जिसकी लोगों को ज़रूरत है।
प्लानिंग। अब देखो वहाँ पे जो बिज़नेस को वो सेट करता है ऐसे ही नहीं सेट कर देता, उसकी वो प्रॉपर योजना बनाता है। योजना के मुताबिक वो देखता है कि मेरा क्या लक्ष्य है, मैं बिज़नेस क्यों सेटअप करना चाहता हूँ, मुझे किस तरह का बिज़नेस शुरू करना है, क्या मुझे सोल प्रोप्राइटरशिप, क्या पार्टनरशिप, क्या कंपनी फॉर्म में सेटअप करना है। तो सारी योजनाबद्ध तरीके से क्या है कि अपने बिज़नेस को सेटअप करता है। और उसी तरह क्या है कि देखो जो बिज़नेस शुरू करता है तो उसके अंदर एक संगठन की भी आवश्यकता होती है, उसके अंदर उसको साधन चाहिए होते हैं, जैसे भूमि है, श्रम है, पूंजी है, उन सबको वो इकट्ठा करता है, उनका निरीक्षण करता है कि बिज़नेस के अंदर जो है उसको कितनी मात्रा के अंदर लेना है। और बहुत सारे वो निर्णय जो है लेता है कि मेरे बिज़नेस जो मैंने सेटअप किया है इसका उद्देश्य क्या है, जब मैं बिज़नेस को शुरुआत करने जा रहा हूँ तो किस लोकेशन पे मैंने इसको सेट करना है, इसको स्थापित करने के लिए कितने पैसों की ज़रूरत होगी, कितना मैंने फिक्स एसेट के अंदर इन्वेस्ट करना है, कितना मैंने वर्किंग कैपिटल के अंदर इन्वेस्ट करना है, किस तरह की मशीनरी चाहिए होगी, किस तरह का कच्चा माल चाहिए होगा, उत्पादन की तकनीक संबंधी निर्णय लेना, और किस तरह से मैं उत्पादन की जो है मार्केटिंग करूँगा। तो बहुत सारे निर्णय जो है उसको लेने पड़ते हैं कि जो धनराशि भी लेनी है, पूंजी भी लेनी है, तो उसके सोर्सेज क्या होंगे। तो ये निर्णय जो है उसको बहुत ही सोच समझ के लेने चाहिए, उनका प्रो एंड कॉन स्टडी करके जो है लेना चाहिए। और उसी तरह प्रबंध करना। देखो जो उद्यमी है वो बिज़नेस को शुरू करता है, बिज़नेस को किस तरह से चलाना है, किस तरह से उसका संगठन बनाना है, सुचारू रूप से चलाने के लिए वो अलग अलग जो है नीतियाँ बनाता है। वो देखता है कि भविष्य के अंदर मैं बिज़नेस को काफ़ी उसका विस्तार करूँ। और उसी तरह देखो जब वो बिज़नेस सेट करता है तो नव परिवर्तन का कार्य भी करता है, नए उत्पादन नई चीज़ों का उत्पादन करता है, नए प्रोडक्ट्स की सेल करता है, नई मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन को वो फाइंड आउट करता है, नए बाज़ार खोजता है, और ये भी तलाश करता है कि कहीं से हमें ज़्यादा अच्छा और बेहतर कच्चा माल मिल सके। या तो वो एकाधिकारी की रचना करता है या वो अपना बिज़नेस सेट करके एकाधिकारी को तोड़ता है। जोखिम लेने वाला। देखो जो बिज़नेस सेट करता है तो उसको ये बिज़नेस कल को चलेगा या नहीं चलेगा, तो इसका बात की भी जोखिम और अनिश्चितता वो सहन करता है। और उसी तरह क्या होता है कि जब बिज़नेस के अंदर वो कर्जा वगैरह लेता है तो वो उसका भी रिस्क लेता है कि कल को मेरे पास इतने पैसे होंगे कि मैं इसका ब्याज चुका पाऊँगा या नहीं चुका पाऊँगा। तो उद्यमी जो है जोखिम भी लेता है, बिज़नेस के अंदर जो अनिश्चितता होती है उसको भी वो सहन करता है। और उसी तरह हम कह सकते हैं कि जो उत्पादक जो उद्यमी है वो एक चेंज एजेंट भी है, क्योंकि वो जो वातावरण होता है उसके अंदर जो विभिन्न अवसर होते हैं उनको पहचानता है कि ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं और मुझे इनका फ़ायदा उठाना चाहिए। और उसी तरह वो अपने लक्ष्य जो है वो भी सेट करता है कि मैंने जो बिज़नेस सेट किया है उसके अंदर ये लक्ष्य है, इन लक्ष्यों को मैंने प्राप्त करना है। वो आशावादी भी होता है। देखो वहाँ पे बेसिकली जो हमारा उद्यमी है वो आशावादी होता है, उसकी जो सोच होती है सकारात्मक होती है, उसको क्योंकि उसको अपने में विश्वास होता है कि ये जो मैं अपना बिज़नेस शुरू करने जा रहा हूँ ये चलेगा। तो भविष्य के संबंधी भी आशावादी होता है और ये बिज़नेस जो है भविष्य के अंदर सफलपूर्वक सेटअप होएगा। तो इसी आशा से क्या होता है कि पॉजिटिव सोच के तहत वो बिज़नेस को सेट करता है। और इसके साथ ही क्या है कि हमारा जो है टॉपिक ये वाला जो ख़त्म हो गया है। दूसरी वीडियो जो है इसी हफ्ते के अंदर जो है मैं डालूँगी, आपको बताऊँगी। अगर आपने मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो डू सब्सक्राइब माई चैनल।